जय मसीह प्रिय परिवार, आप सब का स्वागत है पवित्र 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 और सबसे पवित्र स्थान में। प्रभु यीशु आपको आनंद और जय देंगे। सब कहे आमीन। आज के दिन प्रभु यीशु ने कहा ये वचन पढ़ा जाए और प्रार्थना की जाए, और प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें और आशीषें पाएं। तो आप तैयार हो जाएं कि मेरे लिए एक बड़ी और महिमित आशीष आ रही है। आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो उन सब परिवारों को भेजो जो किसी दुख में, समस्या में, तकलीफ में या किसी भी प्रकार के क्लेश में है। पवित्र आत्मा आपको बहुत आशीष देगा। हर एक सुनने वाले को बहुत बड़ी आशीष देगा। आमीन। और सेवा में विशेष साझेदारी करने के लिए अपना दान इस QR कोड के माध्यम से आप जरूर भेजें। जब आप अपना दान दशवांश भेजते हैं तो सर्वशक्तिमान प्रभु आपको बचाएंगे, आपको बहुत आशीष देंगे, 100 गुना आपको बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे साथ आप कुछ वचन पढ़ें, प्रभु हमको बहुत ब्लेस करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और प्रभु का वचन पढ़ेंगे हम। मत्ती 15 अध्याय और उसका 29 से लेकर 31 वचन लिखा है। यीशु वहां से गलील की झील के पास गया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो चंबा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। प्रियो, सबसे बड़ी बात है ये ऐसे लोग प्रभु यीशु के पास पहुंच गए। सबसे बड़ी बात है आज परमेश्वर के पास आना, यीशु मसीह के पास आना। जो यीशु मसीह के पास आएगा वो आशीष पाएगा। भजन संहिता 34 हमें बताता है, एक से लेकर 10 वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। एक आदमी एवरी टाइम परमेश्वर की स्तुति करता है। एक आदमी एवरी टाइम मूवी देखता है। तो कौन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है ना? मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नरम लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। वचन कहता है मैं यहोवा के पास गया, है ना? सबसे बड़ी बात है परमेश्वर के पास आना, राजाओं के राजा के पास आना। वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई
और उनका मुंह कभी फिर काला नहीं हुआ। कितना अच्छा है। आपके मैं भी परमेश्वर की ओर देख रहा हूं, है ना। आपके मैं यीशु मसीह की ओर देख रहा हूं। उत्पत्ति 16 अध्याय 7 वचन कहता है, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास आकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं तो अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। ये कौन बात कर रहा है? वन एंजल, एक स्वर्गदूत बात कर रहा है। किससे? हाजिरा से। प्रभु का वचन कहता है, लगभग या उससे भी ज्यादा है, 300 बार या उससे भी ज्यादा टाइम हम स्वर्गदूतों को देखते हैं बात करते हुए, है ना। आज आपके घर भी एक एंजल आए, सब कहे आमीन। न्यायों की पुस्तक में हम शुरू से देखते हैं, न्यायों की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, यहोवा का दूत गिलगाग में बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया। कौन बात कर रहा है? एक एंजल, एक स्वर्गदूत बात कर रहा है, मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। आज आपका एक स्वर्गदूत मुझे भी आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके पिता के दूत मुझे भी आगे पहुंचाएंगे। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 12 वचन कहता है, यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। 6 अध्याय का 12 वचन कहते, यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए बुद्धि की जरूरत है, आपको यूनिवर्सिटी की फीस जमा करनी है, आप अपने घर पर अकेले हैं, आपको मनी ब्लेसिंग की जरूरत है। अपने आप को प्रभु के सामने लाइए, अपने अंदर झांकिए, किस तरह का जीवन हो गया है। चिड़चिड़ा, लड़ाई करने वाला, गुस्सा, दोष लगाने वाला, किस तरह, है ना। एक आदमी रोज अपनी बुराई को कैच करता है और एक बोर्ड पर मार्क करता है। वो 50 दिन बाद देखता है, बोर्ड मेरी बुराई से भर गया है ना। वचन कहता है, न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय 3 वचन, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उसकी बीमारी भी बताई कि तेरी ये बीमारी है, तेरी ये समस्या है। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर उसकी समस्या भी बताई और ये भी कहा, तुझे इस कारण बच्चे नहीं हो रहे। आज प्रभु आपका कारण देख रहा है, आप किस कारण रो रहे हैं, और आपका रीजन हटेगा
और प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आपका खोया सामान आपके पास वापस आएगा। प्रभु के दूत आपकी समस्या में आग लगाएंगे आज। प्रभु यहोवा की जय हो। सब कहे प्रभु यहोवा की जय हो। प्रभु यहोवा की जय हो। सब कहे पवित्र यहोवा की जय हो। परमेश्वर की जय हो। है ना? वचन बताता है, उत्पत्ति 16 अध्याय का 7 वचन, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास कहला भेजा। अरे स्वर्गदूत ने आकर उससे बात की। आप आज जहां भी हैं, अगर आपका परिवार आपसे दूर है, तो वहीं प्रभु का दूत पहुंच जाएगा। वहीं पवित्र प्रभु के दूत पहुंच जाएंगे। परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के बेटे बेटी प्रभु एक दल भेजकर मदद करेंगे। वचन बताता है, भजन संहिता 103 और उसका 20 वचन, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते उसको धन्य कहो। है ना? परमेश्वर को थैंक्स करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। मती रचित सुसमाचार हमें बताता है कि ये नॉर्मल आदमी नहीं है। लिखा है, यीशु वहां से गलील की झील के पास गया और पहाड़ पर जाकर बैठ गया। है ना? जीवित परमेश्वर पुत्र पहाड़ पर बैठ गए और भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। आज कई बार लोगों के पास बहुत सारी समस्या है, रीजन है। मैं नौकरी के कारण, है ना, मेरा टाइम नहीं लगता, बहुत सारे रीजन है। मेरा बेबी छोटा है ना, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन ये लोग प्रभु के पास पहाड़ पर ही चढ़ गए और तकलीफें देखो कितनी हैं इनके पास। वो लंगड़े हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, टूंडे हैं, वो सब ऐसे लोग हैं और वो पहाड़ पर आ गए प्रभु यीशु के पास। प्रभु यीशु आपके पास आ रहे हैं, बोलो आमीन। आपके प्रभु यीशु, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप सब कहे, प्रभु यीशु हम आपके पास आ रहे हैं। कहे, पवित्र परमेश्वर हम तेरे पास आ रहे हैं। प्रभु यीशु हम तेरे पास आ रहे हैं। प्रभु यीशु हम तेरे पास आ रहे हैं। मत्ती 11 अध्याय उसका 20 से लेकर 24 वचन कहता है,
तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और शैदा में किए जाते तो टाँट ओढ़कर और राख में बैठकर वे सब के मन फिरा लेते, है ना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और शैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रभु ने एक और वर्ड दिया, न्याय के दिन। What is going on this earth? What are you doing today? है ना, वन डे, है ना, एक दिन बचा है अभी, जो न्याय का दिन है, जो परमेश्वर ने न्याय के लिए बातें ठहराई है। यीशु का आत्मा काम करेगा। यीशु दया करेगा। आप सबके यीशु दया करेगा। यीशु मुझ पर दया करो। प्रॉमिस ऑफ गॉड देखो क्या लिखा है, मलाकी 4:2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। है ना, कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तुम चंगे हो जाओगे। जब हम यशायाह 32:1-4 पढ़ते हैं, लिखा है, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। हर एक मानव आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा। या निर्जल देश में जल के झरने, वह तृप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बात समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से सांप बोलेगी। कितना अच्छा लिखा है। जो कान के मरीज है वो सही किए जाएंगे, है ना। जिनकी जीभ तुतलाती है वो भी सही होंगे। और जिनकी जीभ है ना, वो भी प्रभु सही कर देगा। यशायाह 35 और उसका 5 और 6 वचन। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरनी की सी चौकियां भरेगा और गूंगा जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। आप कहे मेरे लिए नदियां बहने लगेंगी। प्रेज द लॉर्ड। आप किस दुख में हैं? कमेंट में 5 बार लिखे, यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। यहोवा मेरे साथ है। यहोवा मेरे साथ है। यहोवा मेरे साथ है, कोई घटी मेरा हिस्सा नहीं। यिर्मयाह 30:7 कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करेगा। आप ठुकराए हुए हैं जैसे हैं, आपको कौन धमकी दे रहा है, आप किस हाल में हैं, आप परमेश्वर के चरणों पर आ जाइए, यीशु के चरणों पर।
है ना, प्रभु ढूंढ रहा है। यीशु मसीह ढूंढ रहा है। प्रभु छुटकारा देने वाला प्रभु है। सेनाओं का यहोवा बचाने वाला परमेश्वर है। आप कमेंट में लिखे, मैं बच जाऊंगा, आमीन। मैं सुरक्षित हूं, आमीन। मेरा प्रभु मेरे साथ है, आमीन। सेनाओं का यहोवा मुझ पर दया कर रहा है, आमीन। यशायाह 48 अध्याय 17 वचन कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। उसी मार्ग पर प्रभु आपको ले चलेगा। क्या आप तैयार हैं? आप कहे, प्रभु मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूँ। हे सेनाओं के यहोवा, मुझे अपने मार्ग पर चलाओ। आइए प्रार्थना करेंगे, सब आंखें बंद करें। महान पवित्र प्रभु यीशु, आपके बड़े नाम की जय जयकार हो। हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इन पवित्र वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा आप हमसे बात करते हैं, जिनके द्वारा प्रभु आप शैतान को प्रभु कमजोर कर देते हैं, जिन वचनों के द्वारा प्रभु आप हमें बलशाली कर देते हैं। परमेश्वर पिता आपकी जय हो। हाँ प्रभु यीशु, हम आपके बहुत आभारी हैं, और इसी समय हम दुआ करते हैं। और निवेदन प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को अपनी आशीष दो प्रभु। जिन बच्चों के एग्जाम्स हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप आशीष दो प्रभु जी। उन्हें प्रभु आप पास कराइए 10th के एग्जाम में। ट्वेल्थ के एग्जाम में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, रेलवे या किसी भी चीज के एग्जाम्स की तैयारी हो, पवित्र आत्मा सहायता करे, और प्रभु का आत्मा हर एग्जाम में पास करने में मदद करे। वेलकम पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं हम। होली स्पिरिट, हम आपका स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट, हम आपका स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट, हम आपका स्वागत करते हैं। महान पवित्र प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। होली फायर, पवित्र आत्मा जी,
जो लोग निराश हैं, नुकसान में हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी उन सब को आप आशीष दें। जिसका जो कुछ खो गया वो सब आशीष में बदल दीजिए प्रभु। हर एक नुकसान को पवित्र आत्मा जी यहोवा आप टच करो। पवित्र आत्मा आप आइए। जो भी तिरछापन है, जो भी कैद है, जो भी पेनफुल लाइफ है, वो सब शांतिमय हो जाए, आशीषमय हो जाए। हम दुआ करते मनी ब्लेसिंग आ जाए प्रभु यीशु के नाम में, मनी ब्लेसिंग आ जाए। महान परमेश्वर आपका आत्मा टच करे। होली स्पिरिट आप टच करो। होली फायर आप टच करो। पिता का आत्मा छुए। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जॉब ब्लेसिंग, प्रभु यीशु के नाम में मनी ब्लेसिंग, प्रभु यीशु के नाम में पीसफुल लाइफ, पीसफुल राजाओं के राजा आज का पवित्र वचन छुए सबको। हमारे महिमित प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। वो डर यीशु नाम में खत्म हो जाए। हर एक डर यीशु नाम में खत्म हो जाए। प्रभु का तारा चमके। प्रभु यीशु का तारा चमके। प्रभु यीशु नाम में डिलीवरेंस मिले। हेल्थ के ऊपर आए क्राइसिस खत्म हो जाए। रिलेशंस के क्राइसिस खत्म हो जाए। प्रभु का ब्लड पवित्र करे। हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जी हम दुआ करते हैं। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट हम दुआ करते हैं। इसी समय होली स्पिरिट काम करे। पवित्र पवित्र प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। हे राजाओं के राजा, आप अपने हाथ को रखिए। यीशु मसीह के नाम में निकल आओ बाहर।
प्रभु की गुड प्लेजर आ जाए, प्रभु की गुड एंड गुड हीलिंग आ जाए, प्रभु यीशु की गुड एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ जाए। महान परमेश्वर की जय हो। हे हमारे परमेश्वर, आप दया कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को यीशु के नाम में शांति मिले, सारे सताव खत्म हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में वो सब लोग जो हॉस्पिटल में, स्वर्गदूत जाकर उन्हें छुड़ाएं। चाहे कोई भी बीमारी हो, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमारी खत्म हो जाए। यीशु छू रहा है, होली फायर छू रही है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर उम्र के व्यक्ति के लिए आप मनी ब्लेसिंग भेजें, हर एक फैमिली के लिए आप मनी ब्लेसिंग भेजें। यीशु मसीह के नाम में यात्राओं में सुरक्षा की ब्लेसिंग मिले, अच्छी बॉडी, अच्छी स्पिरिट, अच्छी फैमिली की ब्लेसिंग मिले। यीशु मसीह के जीवित नाम में होली स्पिरिट चमत्कार करे। थैंक यू। प्रार्थना परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु नाम में। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन। हैव ए ग्रेट डे। खुदा आपके साथ। आमीन।